ओम शांति। 14 जनवरी 2025। आज मकर संक्रांति और पोंगल है, तो मकर संक्रांति का आप सबको ढेर सारा मुबारक। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीर पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जाना चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? इसका उत्तर है, पहला है पढ़ाई पर और दूसरा है दैविक गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। बाबा ने कहा, पहला पढ़ाई पर ध्यान देना है, दूसरा दैविक गुणों पर। और बाबा ने कहा, कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि हमको दैविक गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह, बाबा ने कड़ा शब्द यूज किया कि किसी भी बच्चों में क्रोध है तो वह भूतनाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। सुनते हैं आज के मुरली का गीत। तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बाबा ने कहा कि ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी को भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। भगवान का बनने के लिए पहले भगवान को अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर उससे ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप ही रहम करनी है। आज के मुरली का वरदान है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। इसका विस्तार है, चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। बाबा ने कहा कि चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी को भी प्रकार भावना किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन, याद बल है। बाबा ने कहा, याद बल द्वारा दुखों को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में
और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। आज 14 जनवरी है, तो 14 जनवरी का बाप समान बनने के लिए पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस और माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है, तो आप कहीं से भी मनसा सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।